हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है इसके ऊपर। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः तेयो माम समय युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि, सभी योगियों में से भी, सर्वेशाम और सभी से, मदगतेना अंतरात्मना, मदगतेना आसक्त, अंतरात्मना मन के द्वारा, श्रद्धावान श्रद्धा से युक्त होकर, भजते यह माम जो मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मतः उसको मैं युक्ततम मानता हूँ। अब हम लोग गीता भूषण के उस सेक्शन पे हैं जो सेकंड पार्ट में था। यहाँ पे इस बात पे कोई प्रश्न कर सकता है कि आपके मत को हम क्यों स्वीकार करें योगियों के संबंध में। तो वहाँ पे कहते हैं, पेज नंबर 18 देखिएगा, मैं सभी योगियों को एक ही दृष्टि में समग्रता में देख सकता हूँ। बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देखने का अर्थ है कि वह सबको भगवान तो योगेश्वर है, वो सभी योगियों को देखने में समर्थ है। कौन कहाँ पे है, इसकी पहुँच कहाँ तक, इसकी गति कहाँ तक वह देख पाता है। इसलिए वो कह रहा है कि सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ योगी है भगवान का भक्त योगी। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार भी की जाती है। ये एक व्याख्या है गीता भूषण में। दूसरी व्याख्या सुनिए। निश्चित ही एक योगी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। यदि कोई इस निष्कर्ष पर आता है तो इस श्लोक के द्वारा इस धारणा का खंडन किया गया है। अगर मान लीजिए उस वहाँ पे योगी का मतलब बोला गया अष्टांग योगी, अगर उस अर्थ में लेते हैं तो कह रहे हैं कि कोई का चाह तो सभी से श्रेष्ठ, तस्मात् योगी भवार्जुन, तुम तस्मात् अष्टांग योगी भवार्जुन कोई कहे तो कहते हैं यानी अष्टांग योगी सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा का ध्यान कर पाता है और अनुभव कर पाता है। तो कहते हैं नहीं, उससे भी श्रेष्ठ है भगवान का भक्त। यदि सफल योगियों की तारतम्यता का, ग्रेडेशन का विश्लेषण किया जाए तो कर्म योगी बहुत से हैं। अलग अलग योगियों को अलग अलग ग्रेडेशन के अनुसार समझा जाए तो पहले कर्मयोगी, उन सब में जिसको ध्यान की अवस्था प्राप्त है उसे युक्त कहा जाएगा। उनमें से जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे युक्तर कहा जाएगा और श्रेष्ठ। परंतु जिसके पास भक्ति है, जो श्रवण कीर्तन और भक्ति की अन्य विधियों से प्रकट होती है, वह युक्ततम है। ठीक है। भक्ति सेवा से शब्द से सेवा का अर्थ सूचित होता है। स्मृति कहती है, भज इति एष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधहि प्रोक्ता भक्ति शब्दे न भूयसी। क्योंकि भज शब्द सेवा को इंगित करता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि भक्ति शब्द सेवा को इंगित करता है ही नहीं, करता है, गरुड़ पुराण से। तो अब यह क्यों कहा जा रहा है जब यहाँ शब्द आया भजते अर्थात सेवते। जैसे इस समय हम लोग भगवद गीता सुन रहे हैं तो भगवान की सेवा हो रही है, भगवान को देखते हैं, भगवान की सेवा होती है। अपनी इंद्रियों से भगवान की किसी भी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो उसको सेवा कहा जाता है और हम ऐसा कर सकते हैं। और अपनी इंद्रियों से भगवान की किसी भी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो हमारा जीवन सफल है। तो यहाँ भजन का मतलब सेवा के अर्थ में ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। श्रद्धावान भजते यो माम, अर्थात श्रद्धावान सेवते यो माम, श्रद्धा से युक्त होकर वह किसी न किसी सेवा में युक्त रहता है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, इस प्रकार से मैं सेवा करूँगा। सेवा का स्वरूप चेंज हो सकता है, सेवा का उद्देश्य चेंज नहीं होता है। वह है कृष्ण। स्वरूप समझ पा रहे हैं? भोजन बनाना, सब्जी काटना, सफाई करना, ये भगवान की आरती करना, जप करना, कथा सुनना, ये सब भगवान की सेवा है। तो उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है कि ये आज ये कर रहा है, अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सेव्य जो हैं वो कृष्ण ही रहते हैं। श्रुति भी भक्ति के संबंध में वर्णन करती है कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवेही। व्यक्ति भगवान को अपने निकट श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा लाता है। कैवल्य उपनिषद। अब ये प्रश्न हो जाएगा कि भाई भगवान क्या दूर हैं? एवं सचित्ते सतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। भगवान, ये जो भगवान है वह तो स्वयं चित्त में, स्वयं ही हमारे चित्त में सिद्ध है। एवं स्वचित्ते, अपने ही चित्त में, हमारे हृदय में भगवान स्वयं ही है। ऐसा नहीं कि उनको लाना पड़ेगा, वो हैं तब।
तब निकट लाता है। अरे वहां आग देख संभाल के। अब कहाँ लकड़ी देख करके आप लोग आग ही देख रहे हैं, आपके पीछे भी तो लकड़ी है, इधर भी लकड़ी है, तो सब तरफ आग है ना आपके। भक्तों, फर्नीचर घर में होगा तो फर्नीचर है, फर्नीचर में अग्नि है कि नहीं है? लोगों ने आज लग रहा है सत्याग्रह आंदोलन लेकर गर्दन भी नहीं हिलाएंगे। अरे कम से कम भी तो बताओ, समझ में आ रहा है। मैं जूम के लोगों को बोल रहा हूँ, बेचारे तो हाँ हूँ भी नहीं सुनाई पड़ता उनका। फर्नीचर में विपुल प्रभु है ना, फर्नीचर में दरवाजे में लकड़ी है कि नहीं? सॉरी, दरवाजे में लकड़ी है तो लकड़ी में अग्नि है, होता ही है। तो आपने अग्नि का दरवाजा बना रखा है। तो आप जानते हैं कि लकड़ी में जब अग्नि प्रकट हो जाएगी तब अग्नि आपके निकट है, अन्यथा अग्नि तो नहीं है वहां पे। ये अगर है तो बहुत दूर है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो उसी प्रकार से जैसे अग्नि लकड़ी में है, लेकिन बाहर से अग्नि जब स्पर्श करती है तब अग्नि उस लकड़ी में भी प्रकट होती है, ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, जो बाहर रूप से करते हुए दिख रहे हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। कोई कठिनाई? ये हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रविष्ट कर्ण रंधे ना वाले श्लोक में बताया गया था। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्येति कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। व्यक्ति को गुरु के प्रति वैसे ही भक्ति होनी चाहिए जैसे उसकी भगवान के प्रति है। वेदों का ज्ञान ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक प्रामाणिक गुरु क्या बोल रहे हैं, मतलब यही मानना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा ठहर गया, लेकिन ऐसी श्रद्धा लोगों की होती नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तुम भगवान के पास चले जाओगे। तो अब ये हमें मानना चाहिए कि ये भगवान ने कहा है। जैसे भगवान ने जो कह दिया वो सत्य होना ही है, और सत्य है ही। सत्य है और सत्य होना है, दोनों में बातें समझ में आती हैं। फलीभूत होगा ही, जो उसका पालन करेगा वो ठीक होगा ही, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ही। उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त की वाणी भी होती है। अपितु वह भगवत इच्छा के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, यह भी समझना होगा। बहुत अच्छी बात है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये भगवान के नाम का स्वरूप ही है कि वह वेद का अर्थ हृदय में प्रकाशित करता है। तो गुरु बता रहे हैं भगवान का नाम उच्चारण करो, गंभीरता से नाम बोलो। तो शुरुआत में लगे भाई नाम बोलने से वेद का अर्थ कैसे समझ में आ जाएगा, बिना वेद पढ़े? जादू नहीं लग रहा है? तो इसके लिए श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? श्रद्धा होगी ही। अच्छा, दूसरा बात, श्रद्धा का अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या हम स्वयं पढ़ करके वे समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। वेद का कंक्लूजन भगवान की भक्ति करना। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से जितना जितना हृदय शुद्ध होगा उतनी उतनी बात समझ में आने लग जाती है। बहुत सारे तरह से समझते। पराभक्ति मतलब दिव्य भक्ति। पराभक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अब वहां पे बड़ा स्पष्ट बोला गया है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण है ये कि आनुकूल्येन, कृष्ण की अनुकूलता से युक्त होकर के कृष्ण प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से कृष्णानुशीलनम, मन से, वाणी से और शरीर से अभ्यास करना। और वहां बोला गया कृष्ण, यानी कृष्ण का मतलब कृष्ण, कृष्ण के विस्तार, कृष्ण के भक्त, गुरु आदि सभी। ये नहीं कि कहें कि कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, गुरु को अप्रसन्न करने वाला कार्य करे। काफी कठिन है, क्योंकि हम तो यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, हम तो कुछ भी करते हैं भगवान मुस्कुरा ही रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमसे प्रसन्न है। लेकिन गुरु बताते नहीं, ये इस चीज से हम प्रसन्न नहीं है, इस चीज से प्रसन्न है। एक प्रामाणिक गुरु की वाणी ही भगवान की वाणी है। हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं हर चीज।
एक बार व्यक्ति को बताया गया कि भाई सोने के बाद स्नान करना चाहिए, तो वो बेड शीट भी धुलने लग गए। हमने कहा ये क्यों करने लगे आप? कहते हैं आई एज्यूम्ड। एजम्पशन आपने कैसे लिया, ये तो नहीं बताया गया था। तो जहां कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए वो कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने यहाँ भगवद गीता में देखा, अर्जुन बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखे हैं। आपको याद है ना, आपके तदन्य संशयस्याश्च छेत्ता न ही उपपद्यते, आपके अलावा कि इस विषय में प्रश्न था कि भाई योग से जो भ्रष्ट हो गया उसे क्या गति होगी, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे संशय का निवारण कर सके। और देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि हम लोग बद्ध जीव हैं, हमारा ज्ञान अपूर्ण है। तो जो परम सत्य के विषय में बातें हैं वह हमारे लॉजिक के अनुसार नहीं चलेंगी। हाँ भाई, नाम और एक व्यक्ति, नाम भी व्यक्ति होता है। कहीं हुआ किसी के नाम एक व्यक्ति? नाम कैसे व्यक्ति हो जाएगा? और फोटो भी व्यक्ति होती है, और मूर्ति भी व्यक्ति होती है। तो सामान्य लोगों की नहीं होती है, लेकिन भगवान की होती है। इसीलिए महाप्रभु के बारे में कहा गया कि वह ईश्वर को देखने जाते थे, मूर्ति देखने नहीं जाते थे। आज इस बात से मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी मंगल आरती जाते समय। Somehow, sometimes Krishna is really inspires you to do with little bit of understanding. हम मूर्ति देखने नहीं जा रहे। क्या हो रहा है? हम मूर्ति देखने नहीं जा रहे हैं, ना मूर्ति देखने जा रहे हैं, ना मूर्ति पूजन करने जा रहे हैं। हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, बल्कि अपना दर्शन भगवान को देने जा रहे हैं कि भगवान देखिए कितनी हालत खराब है हमारे, फटीचर हैं। फिर फटीचर कपड़े से नहीं, फटीचर चेतना से। देख लीजिए, भगवान जगत में देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत मतलब क्या कह सकते हैं उसको, दयनीय अवस्था में होता है, उसकी इतनी दयनीय अवस्था है कि उसको खुद नहीं पता होता कि वो दयनीय अवस्था में। वी आर ओके। भगवान देखते हैं तो कितना दयनीय अवस्था है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना चल करके आया है हमारे पास, ये बड़ी अच्छी बात है। महाराज कई बार समझाते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान है, वेर एवर कृष्णा इज पीपल विल कम। उस तरह से हमें श्रद्धा रखनी होगी, और इसी श्रद्धा के अनुसार एक दिन हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते ही कथितः अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो महात्मा वो है जिसकी सदगुरु से मतलब प्रामाणिक गुरु, सब चीज समझने में लोग सदगुरु का प्रचार कर रहे हैं। अरे सदगुरु से मेरा मतलब वो नहीं जो यूट्यूब पे हैं, अर्थात सदगुरु मतलब जो वास्तविक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, उनको सदगुरु कहा जाता है। प्रामाणिक गुरु, वैष्णव और भगवान पे विश्वास है। और देखिए, आप सब लोग इस प्रकार के महात्मा हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। सभी लोग तो नाम जप कर रहे हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो। तो ये विश्वास है कि नाम हमको पार करेगा, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। इसी को करते रहना और बड़े महात्मा बनते चले जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो अपनी सिद्धि के लिए कुछ और कर रहे होते, अपने हृदय को टटोलेंगे तो एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान का नाम, भगवद गीता पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। ये सब भक्तों की सहज श्रद्धा है। और क्यों कहे कि ये करने से वो आपका आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, तो ना। ठीक है, ये श्लोक आया क्यों? कौन सा श्लोक? अच्छा, जो श्लोक मैंने नहीं पढ़ाया वो श्लोक। कौन सा श्लोक? ये श्लोक आया है श्रद्धावान शब्द की व्याख्या करते हुए। श्रद्धावान स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण पाद क्यों कोट कर रहे हैं? श्रद्धावान, उसकी श्रद्धा है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, ऐसे ही भगवान गुरु के भी नित्य सेवक हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज तो बहुत सुंदर बात कहते हैं
एक नम्र भक्त यह भी नहीं सोचता कि वह भगवान की सेवा के लायक है। वो तो यही सोचता है कि हम तो सेवकों के सेवक ही, सेवा करने के ही लायक। एक बार मंदिर में मैं राधा श्याम सुंदर के ही पास, मतलब बाहर मंदिर के खड़ा था जो ऑल्टर है, तो बाहर से कोई व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ये मंदिर में प्रभुपाद जी को क्यों पूजा करने, गुरु जी की पूजा क्यों करने, क्या हम भगवान की डायरेक्ट पूजा नहीं कर सकते हैं? अब यह प्रश्न ही अपने आप को खंडित कर रहा है। क्यों? अगर आप भगवान की डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं तो इस संदेह का निवारण एक भक्त से क्यों करवा रहे हैं? आप तो जानते हो ना सब कुछ। आप कहते हो कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यानी कि आप समझते हो वेशभूषा देख कर जैसे भी कि मैं आपसे अधिक जानता हूं। समझ में आ गया? तो मैं तो मिडिल मैन हो गया ना एक तरह से, मैं तो गुरु बन गया ना। आप मेरी बात मानोगे? गुरु की आवश्यकता होती है। पानी थोड़ा सा ग्लास में दीजिए। देखिए, स्पेशली प्रारंभ में, प्रारंभ को मतलब हम सभी लोग तो प्रारंभ ही कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां रुग्ण हैं, भौतिक अवस्था में हैं, तो भगवान का साक्षात अनुभव नहीं होता है। तो सुन करके ही व्यक्ति की श्रद्धा टिकती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि गुरु में और भगवान में श्रद्धा है। गौरव बुद्धि है, मर्त बुद्धि नहीं है। भगवान में मूर्ति बुद्धि नहीं है और गुरु में मर्त बुद्धि नहीं है। मूर्ति मर्त याद रहेगा, ये एक मूर्ति है पत्थर की, ऐसी बुद्धि नहीं है। क्या मैं यहां पे फिल्मों की बातें कर सकता हूं? क्या नहीं, भगवान बैठे सामने, कैसे कर सकता हूं? अर्च्ये विष्णु शिलाधि गुरु शु नरमति। नार की बुद्धि का यह लक्षण है कि भगवान के विग्रह को एक शिला मांगना, शिला, और गुरु को नर मानना, इंसान मानना। उसका भी कुछ नर मतलब इंसान का धर्म रहेगा, बाथरूम जाना होगा, बीमार पड़ेंगे, कोई भी वैष्णव है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि वो सामान्य मनुष्य, उनके पास दिव्य ज्ञान है जिसके द्वारा हमें हमारा उद्धार करते हैं। ठीक है। भक्तिर अस्य भजनम तद इहा अमुत्र उपाधि नैरास्यम, उपाधि नैरास्येन अमुष्मिन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। भक्ति अस्य भजनम, भक्ति इन भगवान का भजन है। तद इहा अमुत्र उपाधि नैरास्येन अमुष्मिन। देखिए इसका मतलब क्या है। इह अमुत्र, यह मतलब इस लोक में, और अमुत्र मतलब आगे के लोक में कुछ लाभ मिल जाए भौतिक, उससे रहित होकर के भगवान का भजन करता है, तो ऐसी इसी को नैष्कर्म कहते हैं। सब मतलब क्या हुआ, पहले मैं अनुवाद पढ़ूंगा समझाऊंगा। भक्ति भगवान की उपासना है, सेवा है, जिसमें इस जगत और पर जगत में प्राप्त होने वाले भोग की इच्छाओं के त्याग के द्वारा भगवान पर मन केंद्रित किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता। मनः अवश्मिन मनः कल्पनम, इन भगवान में मन को लगा जाता है। क्या मतलब है? मन मना, तो मन भगवान में क्यों लगा रहे हैं? ताकि मन भगवान में लगे। मन को भगवान में लगाने का और कोई प्रयोजन नहीं है, ना इस जीवन में और ना अगले जीवन में कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। नहीं, मन भगवान में लगना ही परम सिद्धि है। क्यों भाई? जब मन कहाँ लगेगा? जहाँ पे बहुत सुख मिले वहीं मन लगेगा। तो यहाँ पे मन को भगवान में लगाना ताकि भगवान की भक्ति से जो सुख है वह प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान की सेवा का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना, सेवा की सुख की अभिलाषा करना, यह गलत नहीं है। सुख तो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, सुख तो चाहिए ही। तो भगवान की सेवा करना बिना किसी अभिलाषा के, अर्थात भौतिक अभिलाषा को त्याग करके, और इसी को नैष्कर्म कहा जाता है। अर्थात ऐसा कर्म करने से व्यक्ति को बंधन नहीं लगता है। ये गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है। तो किस तरह से भजन करना है, इसलिए यह श्लोक कहा गया। श्रद्धावान भजते यो माम। तो कैसी श्रद्धा है उसकी?
भगवान में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है। और किस प्रकार की श्रद्धा है कि इस जगत से मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा अनुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण। कैसी इच्छा? इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। इस प्रकार से भजन करता है। इसको समझाने के लिए यहाँ श्लोक कहा गया है। ये यहाँ समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये सब श्लोक प्रभुपाद जी भी कोट किए। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता है। क्या मतलब है? अभी आप भोजन बना रहे हो या कुछ भी भगवान के लिए कर्म करते हो तो उसमें बंधन नहीं लगता है, ये बात है। आत्मानम एव लोकम उपासित, व्यक्ति को भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। आत्मानम एव, आत्मानम मतलब परमात्मानम, परमात्मा को ही लोक में उपासना होनी चाहिए, और किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है, जो भक्तों के द्वारा देखे जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा व औरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो मंतव्यो मैत्री। इन्हीं भगवान को देखा, सुना, मनन और ध्यान किया जाता है। मतलब इनके अलावा किसी का भजन करने की जरूरत नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद। यह समझना चाहिए कि यह भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति से उद्भूत होती है। जैसे हम ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो वो कोई कहेगा कि हाँ ये हिंदी लिखी हुई है, लेकिन यह सब भगवान की हिलादनी शक्ति का प्राकट्य है। ये सारे श्लोक, इनकी व्याख्या, भागवत गीता, सब कुछ भगवान की स्वरूप शक्ति का प्राकट्य है। हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि ये अलग लगता है, ये अनुभव अलग लगता है भगवत गीता को पढ़ने सुनने का, और इसका प्रभाव भी आप अलग रूप से देखते हैं। इज इट ओके? जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे भगवान की भक्ति भी सच्चिदानंद है। विज्ञान घनानंद घना सच्चिद आनंदैक रसे भक्ति योगे तिष्ठति। भगवान का वह रूप विज्ञान घन आनंद है। विज्ञान मतलब रियलाइज्ड, घन आनंद मतलब घनीभूत। तो वह आनंद जो अनुभव किया जा सके और घनीभूत आनंद हो, वैसा भगवान का स्वरूप है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे इस रूम में और हर जगह पानी हवा में होता ही है, लेकिन जो जल है वह घनीभूत जल है, कंडेंस्ड जल है। सबको समझ में आ गया ये बात है। और वह भक्ति योग में रहता है, जो स्वयं भी शाश्वत ज्ञानमय और आनंदमय है। समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? भगवान सच्चिदानंद हैं और भक्ति मानो उनका एक घर है, जो घर भी सच्चिदानंद है और वहीं रहते। जैसे सूर्य का शरीर अग्निमय है और उनका लोक क्या है? अग्निमय है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भक्ति योग में रहते हैं। अर्थात जहाँ भी भक्ति योग संपादित किया जाता है वहाँ भगवान रहते हैं। मेरे ख्याल से अब तो समझाने की कोई जरूरत नहीं होगी, आसान है। आपने सुना ना, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा तत्र मोदते तत्र श्री कृष्ण। भगवान राधया सह। जहाँ भगवत गीता का विचार होता है, पठन पाठन होता है, तो वहाँ बड़ी प्रसन्नता से भगवान विद्यमान रहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं वैसे श्री श्री राधा कृष्ण भी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं ये नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन शास्त्र की बात को स्वीकार करना होगा। अच्छा, तो आप हाँ वहाँ वृंदावन तो बैठे ही रहते हैं। वृंदावन में तो खैर बैठे नहीं रहते, बैठते भी हैं, खेलते भी, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके घर में भी हैं। इस पे हमको एक विनोद की बात हो समझ में आ रही है। एक माता जी को बड़ी दिक्कत, कहें प्रभु जी हम तो महाराज जी सुने कि कथा नीचे बैठ के सुनना चाहिए। इतने भोले भाले प्रश्न भक्त लोग करते हैं, हम लोग तो ऐसे कुर्सी पे बैठ के करते हैं। हमने कहा देखिए, जो महाराज ने कहा बिल्कुल सत्य बात है कि भाई नीचे बैठ करना चाहिए, लेकिन अब आप ये बताइए, विचार कीजिए कि आप नीचे बैठे हैं और लैपटॉप ऊपर वहीं रखा हो, तो आप तो दिखेंगे नहीं, तो सबके तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएंगे ना। आपको विचार करना चाहिए। और मैं भी नहीं दिखूंगा, दिख जाऊंगा, नहीं दिखूंगा तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो आपको वास्तविक रूप से बात, अच्छा मान लो केशव साहब का प्रभु जमीन पे बैठ ही नहीं सकते हैं, तो आप कुर्सी बैठे हो, आपकी कुर्सी तो मुझसे भी ऊंची है ही। तब तो देखिए बात यह है कि ठीक है नीचे व्यक्ति बैठा है, लेकिन उसकी भावना रिसेप्टिव हो, ये बात महत्वपूर्ण है कि नहीं? कभी कभी ये भी देखा जाता है नीचे बैठा है लेकिन वो स्वीकार कुछ नहीं कर रहा है कि नहीं? नहीं स्वीकार करता वो। हम ही लोग बहुत जगह कभी कभी बैठना पड़ता था, तो हम कहना
ये बात तो हम स्वीकार नहीं, क्या कहना, ये तो शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस पर। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति, मतलब हम खाली बैठने की बात कर रहे थे क्या, भगवान तो बैठने पे आ गई बात, तो भगवान जो है बैठते हैं भक्ति योग में। वेरी नाइस। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान वहीं बैठे देख रहे हैं। कढ़ाई साफ नहीं किया इसने। खैर भगवान ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं अब कितने उत्साह से बना रहे हैं। कितना सुंदर श्लोक है, आप विचार कीजिए। जब कभी हम भक्ति योग कर रहे हैं, भगवान वहीं बैठे देख रहे हैं। काश इसका रियलाइजेशन हो जाए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, मान लो राधा कृष्ण आ जाएं दरवाजा खोल के, तब तुम कैसे करोगे? कोई कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही, इज इट फॉर एवरीवन? नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छा। तो हम यही मानेंगे कि भाई ये धनंजय को नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, क्या करूं बताइए? अब तो किसी को नहीं आ रही होगी क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। अब भैया कुछ नहीं कर सकते। लो आ रही है, इज इट लो फॉर एवरीवन? लिटिल लो, तो क्या कहा सकते हैं भाई। हरे कृष्णा। आवाज तो बहुत अच्छी आ रही होगी भाई। अब ठीक है, हम रिकॉर्डिंग में यही चीज नहीं डालना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जितनी बार कोई व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है, उसे भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। अब हमको ये बार बार ये बात क्यों याद रखनी है? क्योंकि हम बार बार ये बात भूल जाते हैं। हम सब लोगों का एक गुण ही है भूल जाना। आप बहुत स्ट्राइकिंगली देखना, और मैं खुद भी देखता हूं, यहाँ क्लास जो हो रही होती है और जैसे ही क्लास समाप्त होती है, तो उसके बाद जो बात बोली और पूछी जाती है, वो सीधे भगवान के यश से संबंधित हो ही ऐसा नहीं होता है। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं मैंने क्या कहा? आप नोटिस कीजिएगा। इसके बाद फिर वही चालू हो जाएगा, हमारी समस्या, तुम्हारी वो समस्या। तो समस्या में तो पड़े ही हुए हैं और उसके लिए बोलना भी पड़ता है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है बात को? क्लास में हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, और जैसे ही क्लास समाप्त होगा फिर वही दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी। उसमें से कितना उसको अगर छाने तो मतलब तर माल, अच्छा माल बहुत कम निकलेगा, जिसे कृष्ण कॉन्शियसनेस कहेंगे। छन्नी होती ना, क्या छिलका अलग निकल जाता है और नीचे से सब अच्छा वाला वस्तु मिलती। तो आप नोटिस करेंगे कि उस वाणी में भगवान नहीं बैठे होते हैं। ये श्लोक बहुत ज्यादा अच्छा है। भगवान भक्ति योग में बैठते हैं। तो अगर हम भक्ति योग में बैठते हैं तो भगवान के साथ ही बैठे हुए। आप देखे होंगे जगत में लोग सेल्फी खिंचाते हैं किसी सन्यासी के संग, या मान लीजिए मिनिस्टर हो गया, उसके पास गए तो वहाँ भी वो लोग फोटो खिंचवाते। तो आप हमेशा ही भगवान के संग सेल्फी खिंचवा सकते हैं अगर आप भक्ति योग में बैठे हो। यद्यपि उस सेल्फी में भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान है। मैं इसको अभी डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता हूँ, और हर बार एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब हम भगवान के बारे में किताब खोल करके बात करते हैं तो तुरंत ही उस स्थान की एनर्जी चेंज हो जाती है। क्या आप सब लोग उस पर अनुभव करते हैं? एकदम चेंज हो जाती है। कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एनर्जी चेंजेस। और मैं आज इसका फिर अनुभव करूंगा। जैसे अभी जाऊंगा, मेरे भगवान से प्रार्थना है कि चैतन्य भागवत खोलूंगा। जैसे चैतन्य भागवत खोल रहे, कुछ पढ़ रहे हैं, आपका ऐसा लगता है यू जस्ट गेट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल एनर्जी। आपने ऐसा अनुभव किया है? सब लोग ने करते होंगे। ये और एकदम प्रकट दिखने लगता है। आज हम कई दिन से नहीं जा पा रहे मंगल आरती, कई महीने से नहीं जा पाया ठीक से, तो आज फिर गया मैं, तो एकदम स्पष्ट दिखता है कि अलग वाइब्रेशन है। एक भक्त आए ही वृंदावन धाम का, यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। आए हैं, अभी स्नान भी नहीं किया है, हमारे घर पे आए थे, तो जाने का मन नहीं कर रहा। ये अलग ही वाइब्रेशन है। हाँ, शायद ही समझ में आ जाए इस जीवन में हम लोग को। ठीक है, इसलिए श्रवण कीर्तन की भक्तिमय सेवा में सर्वेश्वर भगवान का सुंदर मुख प्रकट होता ही है, जिनके सुंदर केश व अन्य गुण हैं, और जो चित सुख मूर्ति है। इसका क्या मतलब है? चित सुख मतलब समझते हैं स्पिरिचुअल सुख के विग्रह हैं। तो आपको हमको तो नहीं दिख रहा है, गलत कह रहे हैं।
अगर ऐसा कोई सुख गीता भागवत के प्रवचन से नहीं हो रहा होता तो आप स्वेच्छा से नहीं आते। उस चित सुख को अनुभव कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कर रहे हैं। कोई पूछे गीता क्लास में तुमको क्या अच्छा लगता है, प्लीज सबमिट इन द चैट व्हाट डू यू लाइक। तो जो गीता क्लास में नहीं आएगा उसको समझा ही नहीं पाएंगे कि क्या अच्छा लगता है। एवरीथिंग 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 से क्या समझ में आएगा। मान लीजिए मैं नॉन डिवोटी हूँ, अब मैं आपका छोटा एकदम एक बहुत दूर के फूफा के ताई के चाचा के मामा का लड़का हूँ, तो माता जी ये बताइए कि आप गीता क्लास में इतना क्यों जाती हैं, क्या अच्छा लगता है। एवरीथिंग, तो एवरीथिंग एवरीथिंग मीन्स मैं तो घर में चाउमीन खाता हूँ, वो भी तो एवरीथिंग में आ जाएगा। मीट विद लाइक माइंडेड पीपल, तो दारू पीने वाले भी तो होते हैं साथ में। ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, अभी भी समझ में नहीं आया। एक्सप्लेन कीजिए। देख रहे हैं एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होता है एक एक बात। यू कांट एक्सप्लेन। एक्चुअली जो गीता क्लास में नहीं आया वो समझ नहीं पाएगा। मेरा अनुभव है कि मैं पहली गीता क्लास सुनता था 2.5 घंटा, इनके हिसाब से सोचते मैं लंबी क्लास देता हूँ, और मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा कौन से आनंद तो आप देख लीजिए, एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ अलग अनुभूति हो रही है, और वो भगवान की उपस्थिति की वजह से होती है। और आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, जैसे ही क्लास समाप्त हो तुरंत 5 मिनट के लिए प्रज्वल करके देखना, तुरंत तुरंत जलन चालू हो जाएगी। ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं, हाँ ये चाहिए। भगवान की बात सुनने का मौका मिलता है तो अगर मैं भौतिकतावादी हुआ तो आपकी एक भी बात नहीं समझ पाऊंगा, उसका मतलब क्या है। इसीलिए आपके भौतिकतावादी माता पिता है जो कोई होंगे, वो डांट लगाते हैं, सोचते हैं कि समय खराब कर रहा है। ठीक है, अब जरा श्लोक पे विचार कीजिए। श्रद्धावान भजते युमाम, श्रद्धा से युक्त होकर मेरा भजन करता। और हमने क्या सुना, भगवान उस भजन में, उस भजन की क्रिया में उपस्थित हैं। तो यानी भगवान का संपर्क उसको प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है। समझ में आ रहा है। बहुत बड़ा माया आपको इल्यूजन डाल के देगी कि देखो तुम्हारी भोग इच्छा समाप्त नहीं हुई, अभी भी तुम भोग में प्रवृत्त हो जाते हो, अभी भी तुम सो जाते हो सुबह या जो कुछ भी है। लेकिन आप देखो कि जिस भी भोग को हम अटके हुए हैं, इट बिकम्स बोरिंग एंड मोर बोरिंग एंड मोर बोरिंग एंड मोर बोरिंग, बोरिंग 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 ही होता जाता है। कुछ चीज़ें तो छोड़ ही दी है बिल्कुल, उनके तो संकल्प भी नहीं है, और जो कुछ है वह भी छूट जाता है। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, आप देखेंगे कि सामान्य दिखने वाले अन्य भक्त जिन भोगों में आसक्त नहीं, उनमें हम आसक्त हैं इस समय, हो सकता है, और जिसमें हम नहीं हैं उसमें वो आ सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही सुधर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? इज इट ऑल ओके? सभी लोग सुधर सकते हैं। मान लो कोई भक्त उठ नहीं पा रहा है सुबह, तो बाकी लोग उठ पा रहे हैं, तो वह भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वह भी कर रहे हैं, तो वो सुधर गए तो हम भी सुधर सकते हैं। बहुत बड़ा संबल है। भक्त लोग जब आपस में मिलते हैं ना, कोई भक्त मान लीजिए भोग में पड़ गया, तो वह भर्सना नहीं करते, कहते मैंने त्याग दिया, तुम भी प्रयास करो, तुम भी त्याग दोगे। और अभी कोई नई बात नहीं है। हम लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे भी बता रहा हूँ आपको, हम हरिद्वार में फैटी लीवर का इलाज करा रहे हैं अपना, तो एक सामने वाले भक्त को भी फैटी लीवर का प्रॉब्लम, अरे हमको भी फैटी लीवर था यार, हमको भी था, तुम जाओ तुम भी ठीक। अच्छा, ऐसे तो बात नहीं करते बताइए दुनिया में, हमको भी फैटी लीवर था, तो वो ये नहीं बोला तुम फैटी लीवर वाले व्यक्ति नीच ऐसे नहीं बोला, अरे हमको भी फैटी लीवर था यार, हम भी ऐसा था, तुम भी आ जाओ, तुम भी जाओ वैद्य जी के पास जाओ, ठीक हो जाओ। क्या इस तरह से हम सामान्य भाषा में बात नहीं करते? बिल्कुल करते। तो भक्त भजन करके भगवान का सानिध्य का अनुभव करते हैं, इसलिए सुख होता है। इसीलिए कह रहे हैं चित्त सुख मूर्ति है, इसीलिए लगा ही रहता है भगवान की सेवा में। परंतु भक्ति की श्रवण कीर्तन और अन्य प्रक्रियाओं में व्याप्त ज्ञान और आनंद का अनुभव तुरंत ही होता है, तुरंत नहीं होता है। इनकेस कोई अधैर्यवान यहाँ पे व्यक्ति हो, क्रमशः ही होता है। जैसे मिश्री की मधुरता का अनुभव पीलिया के रोगी को उसके बारंबार सेवन से होता है, जैसे जैसे रोग ठीक होता जाता है
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दवा से दूर रहेंगे तो रोग के पास रहेंगे, और अगर दवा के पास रहेंगे तो रोग से दूर होते जा रहे हैं। ये कोई कटाक्ष नहीं है। हम किसी किसी भक्त को बहुत दिन के बाद भी देखते हैं तो प्रसन्नता में ही देखते हैं कि चलो कम से कम दवा तो नहीं छोड़ी। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस वाक्य को कह रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, यही बात को बता रहे थे धैर्य के बारे में, कि व्यक्ति कुछ दिन भक्ति करता है, फिर कहता है यार 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, हम परमहंस नहीं बने, चलो वापस चलते वहीं माया के पास, वहीं भोग भोगेंगे। महाराज प्योर डिवोटी तो सोचते हैं ना 10-20 साल में बस शुद्ध भक्त, 10-20 साल में आराम से शुद्ध भक्त प्राप्त करेंगे, 2-3 साल में अनर्थ निवृत्ति, 2-3 साल मुश्किल, 2 साल में आपका निष्ठा, और थोड़ा समय बहुत, चलो 2 साल आप क्या करते हैं उसके लिए रुचि के लिए जोड़ लीजिए, और 4 साल आसक्ति के लिए, और 5 साल भाव फिर तो क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर डिवोटी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। क्रमशः यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा वस्तु पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। ये बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बोल रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। यहाँ इसमें नहीं लिखा है, मैं खुद बोल रहा हूँ ढूंढ रहे हैं यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा नहीं है, कुछ कुछ यहाँ भी तो लिखा है, सब कुछ वहीं लिखा है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ असौ, यह जीव जितनी जितनी मात्रा में परिमृज्यते, सफाई हो गई इसकी बढ़िया से, परितः मृज्यते, सफाई हो गई। यथा यथात्मा, आत्मा उसका आत्मा का मन या आत्मा कह लीजिए, परिमृज्यते सौ, यह आत्मा जितनी जितनी मात्रा में परिमार्जित हो जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानय, मेरे पुण्य गाथा से, के श्रवण और कीर्तन से। स्पष्ट है, पुण्य मतलब अविद्या की निवर्तक, अविद्या को नष्ट करने वाली। और कुछ नष्ट नहीं करेगा, और कुछ जीवों को पवित्र नहीं करेगा, नहीं, वैसे ही नहीं करेगा जैसे सोने को साबुन नहीं पवित्र करता, अग्नि ही पवित्र करती है। ये अलग श्लोक है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे। भगवान का श्रवण कीर्तन ही जीव को पवित्र करता है, वही जीवात्मा को टच भी करता है, और तो कुछ टच करता भी नहीं है। तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, वह वस्तु की सूक्ष्मता को अर्थात भगवान के माधुर्य को देखता है, मतलब अनुभव करता है। कुछ उदाहरण देंगे, क्या उदाहरण देंगे बताइए? चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम। वाह, अच्छा किसी बात को याद है मैं अब क्या बोलूंगा? वाह, तो पहली बार बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। चक्षुर्यथैवांजसं प्रयुक्तम, जैसे चक्षु आंख, चक्षुर्यथैवांजन, अंजन, अंजन को लगाने से धीरे धीरे उसकी दृष्टि बढ़ती है, वैसे ही होता है। तो भगवान ने सिस्टम ही बना रखा है, धीरे धीरे प्रोसेस, धीरे धीरे। इसीलिए तुरंत व्यक्ति सब कुछ छोड़ नहीं सकता है, ना छोड़ने के लिए कहा गया है, नियमित रूप से भक्ति करने के लिए कहा गया है। और आप देखना कि ये सबसे कठिन होता है। कभी जो क्यों उपद्रुत था, कभी बीमारी है, कभी आलस हो जाता है, कभी कुछ होता है। ऐसा नहीं कि हम अन्य को कह रहे हैं, मेरे को भी दिक्कत होती है। रोज अब एक ही समय में तो माला नहीं हो रहा है, हर दिन नया है। माला हो जाना चाहिए, एक ही प्रकार की गुणवत्ता से नहीं होता है। आज मैं देख रहा था बीच में जबकि स्पीड भी बढ़ गई थी और एकदम फोकस बढ़ गया था, फिर मतलब फिर ऐसे में डिस्ट्रैक्ट सा हो गया। आप लोग से ऐसा होता है कि बीच में लगता है एकदम स्पीड बढ़ रही है और फिर ब्रेकर आ जाता है जब में। लेकिन यह सब देखते हुए भी नियमित रूप से करिए, एक भी दिन बिला नागा, समझते हैं उर्दू शब्द बिला नागा, बिना नागा, रोज करते जाएं और आदर पूर्वक करते रहें। देखिए 2 में से एक भी ड्रॉप किया तो टेस्ट नहीं मिलेगा। आदर पूर्वक, ये तो साक्षात भगवान हैं, और अनुदिनम, रोज करे, तब उसको भगवान की भक्ति में सुख मिलेगा। ठीक है,
बहुत अच्छा बात मुझे याद दिला रहा है कि नियमित की जाने वाली क्रियाओं का स्थायी प्रभाव होता है। स्थायी प्रभाव होता है। स्थायी प्रभाव क्या है? अविद्या से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। पहले अध्याय में गीता के कथा सूत्र का वर्णन हुआ, कथा कैसी गीता की प्रारंभ हुई। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में होना चाहिए भगवान मुकुंद ने निष्काम कर्मयोग के विषय में कहा। 5वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग ज्ञान गर्भित होता है, अर्थात ज्ञान उसके गर्भ में होता है, आत्मज्ञान प्रकाशित करता है। और 6ठे अध्याय में भगवान मुकुंद ने अष्टांग योग के प्रकाशमान करने के स्वभाव को बताया, कैसे अष्टांग योग परमात्मा का अनुभव प्रदान करता है। अगला श्लोक हम अगली टीका कल देखेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा दे उसको फिर से पढ़िए। बहुत सारी बातें हैं और मैं चाहता हूं कि भक्त लोग उसको दोबारा से पढ़ने का नियम बनाएं ताकि बातें वो एकदम हृदय में चली जाएं। हमने आज बहुत बड़ी बात सीखी है कि भगवान भक्ति योग में अवस्थित रहते हैं। अब हम सभी का एक संकल्प होना चाहिए, लेट अस ट्राई टू डू इट। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया कुछ, कि अब 11 बजने वाला है, रुकते हैं, पारायण कर लेंगे और उसके बाद अगर आपका कुछ वैसे कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, हम भक्ति की ही बात करेंगे, या अगर कुछ जगत की बात करनी है तो बहुत कम बात करेंगे। करके देखिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे सब कठिनाई क्या कि जब भी ये बोलता हूं तो कुछ हम भगवान को ज्यादा ही परीक्षा ले लेते हैं। बट लेट अस सी, क्योंकि एक श्लोक भी हमारे जीवन की धारा को चेंज कर सकता है। कोई प्रश्न आप में से यहाँ पे किसी भक्त का है? यहाँ पे ओके, माइक पे पूछिए। ऑन कर लीजिए। अभी जैसे आपने कहा कि जगत की बातें कम करनी चाहिए, तो जो भक्ति में थोड़ा स्टार्टिंग हो गया, भक्त तो नहीं कह सकते, मतलब जो भक्ति कर रहा है थोड़ा सा स्टार्ट है, तो उसके लिए तो एक्चुअली जो भी कुछ अगर मेटल भी कर रहा है तो एम तो उसका भक्ति से रिलेटेड ही होता है। आप भक्ति स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप फिनिश करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न आप अपने पे कर रहे हैं तो नहीं। अगर आप अपने लिए कहें कि स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट तो बहुत दिन से हो गया ना। आप तो सेकंड इनिशिएशन भी हो गए ना, पहली स्टार्ट भी हो गई, दूसरी स्टार्ट भी हो गई ना। ये कि भक्ति फास्ट हो। देखिए भक्ति, प्रभु जी भक्ति फास्ट कैसे होती है, इसको बंद कर दीजिए। भक्ति देखिए फास्ट होती है बहुत सिंपल तरह से। सबसे ज़्यादा प्रगति भक्ति में होती है श्रवण कीर्तन के द्वारा। ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरा मतामत नहीं है, आप लोग सुनते ही आए हैं, है कि नहीं। और क्या था वो, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। और आप अपने अनुभव से भी देखो ना, ये गीता भागवत को सुनने के बाद क्या भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ जाती? क्या इसी प्रकार का रिजल्ट आपको अन्य कार्यों से मिलता है? ये हम मेरे को उत्तर दीजिए ही मत, आप स्वयं चेक कीजिए कि हाँ ये इस प्रकार से। तो अब जो है हम जब कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है उसका संबंध भगवान से होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और वह तभी होगा जब श्रवण कीर्तन बहुत स्ट्रांग हो। अब देखिए आप में से बहुत नहीं, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है, मतलब आप में से नहीं, मतलब कुछ लोगों को जो सुन रहे हैं कहते हमने रेकी का आश्रय ले रहे हैं। रेकी का आश्रय नहीं ले रहे हैं। कभी बोला है कि रेकी के द्वारा भक्ति बन जाएगी? अरे पेट दर्द ठीक हो जाएगा, कोई शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर में है तो क्या करें, शरीर में है तो है ही, दिव्य शरीर तो हो नहीं गया कि कोई रोग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके द्वारा मेरा शरीर अगर कुछ निरोगी रहता है जिसको हम भक्ति कर सके तो उस समय में बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसके लड्डू पेड़ा गा रहे हैं कुछ, मतलब उसको बहुत गुणगान कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भक्तों को हम वो एंजल थेरेपी कुछ बता रहे थे कि उससे एंजल नंबर थेरेपी, तो क्या उसके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति नहीं, शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा ताकि भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये बातें हमें करनी पड़ जाती हैं क्योंकि हमें भगवान की भक्ति करनी है। उसके लिए कुछ बाधा आ रही, इसको हटाने के लिए। मान लीजिए कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं तो स्कूटर, अब ये टायर पंचर हो गया तो क्या जब करो, तो जब करने से तो टायर ठीक नहीं हो जाएगा ना, तो उसके लिए बात करना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात करना पड़ता है। लेकिन हमने शुद्ध भक्तों को देखा है कि वह व्यवहार, कहते हैं व्यवहार को भी लिमिटेड रखते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग भक्तों को काउंसलिंग करते हैं, कोई नया भक्त है, ये देखा जाता है कि हमें उनकी बात सुननी होती है, यद्यपि वो भौतिक ही बात होती है, लेकिन कुछ बात कभी कभी सुननी पड़ती ताकि उनसे वो अपनी बात को प्रकट कर सके, फिर उनको दिखा सके। और मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी बल्कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि बात भौतिक थी लेकिन उसमें कृष्ण भावना दिख जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त हैं तो उनके कुछ परिवार से बहुत दुख हुआ, तो आंसुओं से पता नहीं हमें इतना क्यों दुख मिल रहा है। हमने कहा तो भगवान, आप सोच रहे हो कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं,
लेकिन जब आपको सैलरी में पैसे मिल रहे थे तो आप तो नहीं दुखी होते, भगवान हमको क्यों दे रहे हैं, सबको क्यों नहीं देते, हम ही को क्यों दे रहे हैं। तो आप भगवान का स्मरण करा दिए ना, उसको भगवान का स्मरण करा दिए। देखो दुनिया में ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जिसको आप भगवान से स्मरण ना करा सके। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता, हर वस्तु का संबंध भगवान से है। तो कभी कभी भगवान को लोगों की कुछ भौतिक बात सुन लेना होता है, तब भी हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि यार आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरे पता नहीं आता है, आ गया कि उससे हम शादी करना चाहते हैं, नहीं हो रही है। तो मैं इनको एक सिंपल सी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखना चाहिए कि इस जगत में हम किसी का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी आशा को पूर्ण करे। इससे देखना चाहिए। हम यहाँ कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोले हैं किसी इससे उसकी शादी कराएं, उससे उसकी शादी कराएं, लेकिन ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि हम किसी का आश्रय लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें आश्रय दे। लेकिन भगवान के संग ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भगवान से शादी करनी है, मतलब भगवान को पति स्वीकार करना है, स्वामी के रूप में स्वीकार करना, तो बस स्वीकार ही करना है। शादी तो पहले ही हो चुकी है, वो तो है ही, हम गौना कराना है, उसे कहना चाहिए। बस स्वीकार करना है कि कृष्ण हमारे स्वामी है, और तुरंत कृष्ण सेवा के लिए स्वीकार कर रहे हैं, सेवा के लिए मतलब प्रस्तुत है। सेवा आप हमारे, हम आप तुम सेवा करो, हम करेंगे। तो थोड़ा अंतर देखना चाहिए। देख रहे हैं बात बहुत लौकिक थी ना, लेकिन उसे कनेक्ट कीजिए कृष्ण भावना से, कितना ज़्यादा अंतर हो जाएगा ना कि हम इस व्यक्ति के साथ आश्रय ले रहे हैं। अरे वो कल जिंदा भी रहेगा, कोई कौन भरोसा है। कोई है, मेरी ही छोटी मौसी के पति ने बोला तुम गरम रोटी बनाओ। माताओं 4 रोटी बनाने में कितना समय लगा, 10 मिनट, मर गए 10 मिनट में, मर गए। 26 साल के थे वो, 26-27 साल के होंगे, बताइए। तब क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को सहायता ना दें या सहायता ना, वो सब नहीं बात है, लेकिन बात यह है कि भगवान उनकी तो वह तो निराश हो गई ना, दुखी हो गई ना मौसी मेरी। तो ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना ये हमारे समीचीन है। तो कभी कभी भौतिक बात हम सुनना पड़ सकता है, लेकिन उसको कनेक्ट कर सकते हैं भगवान के किससे, ये चीज़ रहता है। देखिए एक बात बहुत सिंपल है, भक्तों को जब किसी बात कर रहे हैं, किसी काउंसिल कर रहे हैं, तो ये दिखना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट बिकना चाहिए, प्रोडक्ट बिकना चाहिए। समझ आया? दुकानदार आपसे कुछ ही बात कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, ये क्लियर रहे। क्या प्रोडक्ट है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? दस्तूरी लोइते कामी पूर्ण हबे काम। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने एक मार्केट खोला है, क्या है? खोदा नीताय, खोदा नीताय, बड़े सुखेर खबर गाय, बड़े सुखेर खबर गाय, नामेर हटे कुले छे खोदा नीताय, खोदा नीताय, कि मैं बड़े सुख की खबर गा रहा हूँ। क्या सुख की खबर है? कि क्या श्लोक के बीच वाला लाइन भूल रहा हूँ, कि नवद्वीपे नामेर हटे कुले, नवद्वीप में मायापुर में नित्यानंद प्रभु ने स्वयं ही एक नाम का बाजार खोला है। बहुत अच्छा भजन, एक दिन कभी हम गाएंगे। तो उसमें आगे जाके कहते हैं कि हाँ, दस्तूरी लइते आमी पूर्ण हवे काम, तुम हरे कृष्ण मंत्र खरीदो, हरे कृष्ण मंत्र लो, और तुम लोगे मुझे दस्तूरी मिलेगी। दस्तूरी मतलब कमीशन मिलेगा। क्या वो कमीशन है? भगवान के नाम के प्रति प्रेम। कभी हम गाएंगे इसको, आज होगा तो शाम को गाएंगे, बड़ा अच्छा भजन है। तो भगवान का नाम बिकना चाहिए। बड़े सुखेर खबर गाय, बड़े सुखेर खबर गाय, सुरभि कुंजेते नामेर हटकुले छे, खोदा नीताय, खोदा नीताय। ठीक है, तो इस प्रकार से बात है। तो जब किसी कोई भौतिक बात भी कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए, क्या करने का प्रयास करना है उनको हेल्प करने के लिए, कि वह भगवान का नाम लेने के द्वारा लेने के लिए कन्विंस हो, ये बात है। देन इट इज कृष्ण कॉन्शियस, अदरवाइज नहीं। हाँ, अरे पूरा भजन ही भेज दिया। अरे भजन कैसे गाएंगे? एक मिनट प्रभु, माइक उस अपनी तरफ रखिएगा। अब जैसे ये सिंपल सी बात है, माइक अपनी तरफ रखिएगा, क्यों? ताकि क्लास में आवाज़ रिकॉर्डिंग ठीक से हो गए। तो ये कनेक्शन भगवान कृष्ण की कथा तो सिंपल शब्दों में उतर दें। अगर हमारी सेवा श्रवण कीर्तन के पीछे है, उसको सपोर्ट कर रहे, तो वह भक्ति है, और श्रवण कीर्तन को ही ढक दिया तो फिर वह भक्ति नहीं है। ये विचार कर लीजिएगा।
भक्त कह रहे हैं कि हमारा कहने का आशय है कि दिन भर कृष्ण भावना भावित रहना होता है, ना सिर्फ केवल क्लास में। हाँ, तो यही तो बात भगवान भी बोल रहे हैं, मच्चित्तम सततम भव तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ओके, कुछ और नहीं बोलना, आप कुछ कहना चाहते हैं, माइक पे बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे भज शब्द सेवायाम धातु से आपने बताया कि भजन का अर्थ सेवा है, भगवान कृष्ण की सेवा है। जी। क्या किसी जीवात्मा को भगवान कृष्ण का अंश मान करके उसकी सेवा किया जाए? मानना क्या वो है? हाँ बोलिए। हाँ, तो वो भी भजन ही माना जाएगा? बहुत अच्छा आपने बात किया है, वास्तविक भजन है वो। बल्कि भगवान ने कहा कि कोई विग्रह में देख रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, लेकिन भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा है, तो मेरा वास्तविक भक्त नहीं है। अर्चायाम एव हरे यह श्रद्धया हते, विग्रह की अर्चा की पूजा कर रहा है बड़ी श्रद्धा भावना से, लेकिन न तद भक्तेषु च अन्येषु तद भक्तः प्राकृत स्मृता, लेकिन वह भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करता और अन्यों का भी ठीक से बर्ताव नहीं। अन्य समझ रहे हैं, भक्त तो हैं ही, सम्मान कर रहा हूं, अन्यों का नहीं कि जो भक्त अभी नहीं दिख रहे हैं उनका असम्मान करता है, उनसे खराब बर्ताव करता है, तब भी उसको प्राकृत भक्त कहा जा रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी और मैं देख रहा था कि मैं कुछ बता रहा था थेरेपी वगैरह, इस वक्त लोग बाद में रिपोर्ट में, तो एक बात बोली, आपकी एनर्जी लेवल को देख के लग रहा है कि काम करता है। अब वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन हमारा तो था ही उत्साह और वैसे भी एनर्जी बनी हुई थी। अच्छा ये बताइए ना, 11 बजे मैं सोया, 3:30 बजे उठा, कितना हो गया? 4.5 घंटा, और अभी आपको लग रहा है कि 4.5 घंटा सोया हूँ? प्रमाणित करो 1 घंटा और क्लास दे करके। ये मेरा कुछ प्रमाण नहीं है। अब उससे हमको लाभ हुआ तो स्वाभाविक रूप से एनर्जी दिखेगी ना, होता ना पड़ा हुआ ऐसा थुलतू तो नहीं पड़ा हूँ, एनर्जी है तो है, क्या कर सकते हैं, एनर्जी है तो है, इज इट नॉट? तो सामने दिख रही है। तो हमने जब भक्तों को बताया तो भक्त लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए, लेकिन सुनकर खुश हो रहे थे कि एनर्जी मिलेगी जब करेंगे वो। तो मैं देखा 5-6 भक्तों को सुख दिया तो मेरा सुख बढ़ रहा था। और ये अभ्यास कीजिए। चलिए ये अभ्यास करते हैं कि अभी से लेकर के रात तक, लेट अस सी, मुझे बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी, किसी भक्त को हम ऐसी बात ना कहें जिससे उसे कष्ट हो। भक्तों से शुरू कीजिएगा, भक्तों की बात आगे की होगी। इट इज़ डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट मेरे लिए तब था जब मैं मंदिर में मैनेजमेंट कर रहा था, कि कभी कभी सही में बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अब हम लोग तो घरों में रह रहे हैं, राइट? पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी, एज फार एज पॉसिबल दूसरे व्यक्ति को हम कष्ट ही ना दें, बल्कि सुख देने का प्रयास करें। कभी कभी वो लोग अब ऐसी बातें करेंगे जैसे आप हाँ नहीं बोल सकते हो, तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, वी कैन डिसएग्री, बट स्टिल विथ पीसफुलनेस। एक बात आपको बताएंगे, जैसे भी हमें कल ही की बात होगी, हाँ कल की बात। तो मैं गया, लौट रहा था गौशाला में, तो गौशाला ऑफिस में रुक गया, मेरे मित्र वहाँ पे हैं, उनको मैं कुछ बता रहा था कि इस तरह ठीक हो सकते हो। तो कोई व्यक्ति होंगे, माता जी वहाँ पे कोई डोनेशन देने के लिए आई, तो कहती हाँ ये काम करता है, ये बहुत उत्साहित हो गई, ये है फलान ढिमकाना। फिर बोली देखिए, जब तक कोई आपकी सहायता न मांगे आपको ये नहीं बताना चाहिए। क्यों? देखिए वो दर्द से कराह रहा है अपने कर्म के अनुसार। ऐसा ही उन्हें बोला। हमने कहा मेरा तो उधर ही से टेम्परेचर बॉयल होना शुरू किया, हम समझ में क्या बोल रही हैं। तो अब अगर आपने बिना मांगे सहायता करी तो वो कर्म आपको लगेगा। देख रहे ना आप कितना, अभी आपका जो रिएक्शन आने की क्या बोल रही हैं, ऐसे मेरे मन में है कि क्या बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा माता जी आप थोड़ा चलिए, अब हम जरा कुछ बात कर लेते इधर। तो अब मैं थोड़ा सा क्रोधित भी हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको संवरण कर लिया। अब यहाँ आपको बता रहे हैं, देखिए कोई भी दुखी है, अगर आप उसकी सहायता करते हैं तो वो अच्छा ही है, ये उससे भगवान संतुष्ट होते। पता नहीं कौन फैला दिया कि कर्म लगेगा आपको। 3 चीज़ों से भगवान जल्दी संतुष्ट होते हैं, सुन लीजिए, आइसक्रीम से, थम्स अप से और कैंपा कोला से नहीं। अपनी इंद्रियों को संयमित करें, नारद जी बताते हैं, अपनी इंद्रियों को ठीक है, दूसरे के नहीं। आप दूसरे करने चक्कर में अपनी इंद्रियों को संयमित करे, दूसरों पे दया करे, और जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। तो तुष्यति आसु जनार्दन, भगवान जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है। हाय आज ये नहीं है, आज वो नहीं। जो आदमी ऐसे रोता ही रहेगा तो उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। भाई तुमको जीने को देते रहे, रहो संतुष्ट।
कि कभी नहीं सोचना चाहिए। आज, और आज हुआ भी, आज ही हुआ। हमारे ही घर के सामने एक व्यक्ति जो लिटरली करहा रहे थे। मैं लौट के आया सब्जी लेकर के, देख रहा था चीख सा रहे थे, समझ कहा इन्हों क्या हो गया भाई। तो गया, कुछ उनको कठिनाई थी तो मैंने दिए, देखें शायद उनको आराम मिल गया हो, एटलीस्ट अभी आवाज़ तो नहीं आ रही है। लेट्स सी। दूसरे को बहुत, मैं एक बात बोल कर रुकता हूँ, आप आ रही बात बहुत सुंदर, आप खुश हो जाएंगे सुन करके। दूसरे को दुख देने की योजना बना रहे हैं। अब उसको दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई आप निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन वो दुख हमको जरूर मिलेगा। ठीक, ये व्यवस्था और उसको चेंज कर दीजिए। दूसरे को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका होगा या नहीं होगा, लेकिन वो सुख हमारे जीवन में जरूर आएगा। आप देखिए, किसी को भोजन देंगे, आप भूखे नहीं रह सकते, असंभव, असंभव। दूसरों को सुख दिया है तो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे सुनते हैं, अगर आप दूसरों के धामवास की व्यवस्था करते हैं तो आपका धामवास स्वयं सुनिश्चित हो जाता है। ये सिद्धांत समझना चाहिए। बल्कि यहाँ इस जगत में आप किसी को दान नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे ये पैसा रख लेना, अगले जन्म में देना वापस। समझ आया? अगर उसने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो आपको वापस करेगा, ये आपके पास वापस आएगा, किसी भी रूप में आए। मैं आप लोग को पता है क्यों पढ़ाता हूँ दोबारा, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इस जन्म में हम जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं लग रही, तो अगले जन्म में आऊँगा तो फिर से मिलेगा कि ज्ञान आप में से कोई पढ़ा देगा। इज इट नॉट क्वाइट पॉसिबल? संभव है ये बात। दूसरे को जो दे रहे हैं वही रिटर्न में घूम घूम के वापस आता है। तो जो आपने कहा उसका बात यही है। महाराज भगवान बड़ा अच्छा बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पेट की अग्नि तुमको परेशान करती है तो सामने वाले को भी करती है ना। तो इस प्रकार से हम लोग करने का प्रयास करें तो हम लोग को नाम में रुचि प्राप्त होने लगी। समझ आ रहा है? देखना चाहिए कि ये सारे मंदिर हैं हमारे सामने भगवान के, है ना, सभी के शरीर मंदिर के समान है, तो इस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। आप देखो, हम लोग के घर के मदन मोहन दिखते हैं तो ऑल मतलब प्राय हम सुबह प्रणाम करते हैं मदन मोहन जी को। तो बात तो भागवत में ये कि गधा को देखो तो गधे को भी प्रणाम करता, तो अब उतना तो हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम इंसानों को देने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छा प्रश्न था। भगवान की आराधना इस प्रकार से होती है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हम सारार्थ वर्षिणी को भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।